जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये वर्ष आपके जीवन में जो है ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल हों, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का जो है नाम रोशन करें और आप इसी तरह हमेशा जो है हंसते और मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने जो है सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्लोज फॉर्म और ओपन फॉर्म। यानी जब व्यक्तियों को किसी वृत्त के चारों ओर या वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठाया जाता है तो वो हमारा क्लोज फॉर्म का क्वेश्चन होता है, और जब व्यक्तियों को हम पंक्ति में बैठाते हैं तो वो हमारा ओपन फॉर्म का क्वेश्चन होता है। तो पिछली क्लास में हमने जो है क्लोज फॉर्म का क्वेश्चन अपना डिस्कस किया था, जिसमें हम व्यक्तियों को वृत्त के चारों ओर बैठाते हैं और उनका मुख जो है वो केंद्र की तरफ होता है। तो आज यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, अपने पंक्ति वाले क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से हम पंक्ति में जो है व्यक्तियों को बैठाते हैं। और इसी के साथ हम वर्गाकार मेज वाले भी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कुछ व्यक्तियों का मुख जो है केंद्र की तरफ होगा और कुछ व्यक्तियों का मुख केंद्र से बाहर की तरफ होगा। तो दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और पिछली क्लास की वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम पंक्ति वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम व्यक्तियों को किस तरीके से बैठाएंगे। देखिए, जब हम क्लोज फॉर्म का क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ क्या होता था, जैसे कहा गया हमसे कि किसी वृत्त के चारों ओर जो है 6 व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति बैठे हैं, तो हम क्या करते थे, उन सभी व्यक्तियों को एक साथ बना लेते थे इस तरीके से। लेकिन दोस्तों, पंक्ति वाले में क्वेश्चन में जो है वो ऐसा नहीं होता है। देखिए, पंक्ति वाले क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे कि सभी व्यक्तियों को एक साथ बैठा दें, मतलब उनकी जगह जो है एक साथ बना दें इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एक जो है स्टेटमेंट अपना पढ़ते जाएंगे और उसी हिसाब से जो है व्यक्तियों को हम बैठाते जाएंगे। ठीक है। अब इसमें भी देखिए दोस्तों, दो टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब ये दो टाइप के क्वेश्चन कौन से बनते हैं, देखिए, जब व्यक्ति, एक टाइप वो होगा जब व्यक्ति कहाँ बैठेंगे पंक्ति में और इनका मुख जो होगा वो होगा उत्तर की तरफ, इस हिसाब से। ठीक है, जैसे ये व्यक्ति बैठे हैं, इन व्यक्तियों का जो मुख है वो कहाँ है, उत्तर की तरफ है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें एक कौन सा, जिसमें व्यक्तियों का मुख कहाँ होता है, उत्तर की तरफ। और दूसरा टाइप वो बनेगा जिसमें व्यक्तियों का मुख किधर होता है, दक्षिण की तरफ। ठीक है, इस हिसाब से दक्षिण की तरफ वो देखेंगे। अब देखिए, जब व्यक्ति उत्तर और दक्षिण की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन इसका बायां है कौन इसका दायां है। देखिए, जब व्यक्ति उत्तर की तरफ देखते हैं तो हमने आपको डायरेक्शन जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था आपको कि जब व्यक्ति उत्तर की तरफ देखते हैं तो इसका बायां और दायां जो होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है। देखिए, यहाँ पर हमारा ये दायां है तो यानी ये इसका ये इधर वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा, ये दायां छोर हो जाएगा। और जो हमारा लेफ्ट है यानी इसी का वो लेफ्ट वो भी हो जाएगा, और ये इसका बायां छोर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं जब व्यक्तियों का मुख होगा दक्षिण की तरफ। तो जब व्यक्तियों का मुख दक्षिण तरफ होता है तो यहाँ पर बाएं और दाएं जो होते हैं वो बदल जाते हैं, यानी इसके जस्ट विपरीत होंगे। यहाँ पर जो है इधर क्या होगा, बायां, और इधर होगा दायां। ठीक है, यानी जब व्यक्ति दक्षिण की तरफ देखेंगे तो जो हमारा दायां होगा वो इसका क्या बन जाएगा, बायां बन जाएगा, और जो हमारा बायां है वो इसका दायां बन जाएगा। ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें दो पंक्तियां होंगी एक साथ, जिसमें कुछ व्यक्तियों का मुख होगा दक्षिण की तरफ और कुछ व्यक्तियों का मुख होगा उत्तर की तरफ। ठीक है। तो ये वाले भी क्वेश्चन आज जो है डबल रो वाले भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, नन्हा मुन्ना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को जो है किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, यहाँ कहा गया है ABCDE और F, 6 मित्र जो हैं एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। 6 व्यक्ति कौन है, A B C D E और F, यानी A से F तक। अब यहाँ पर वो लंबी बेंच पर बैठे हैं, यानी कि वो पंक्ति में ही बैठेंगे। जब भी बेंच की बात की जाएगी तो वो हमेशा पंक्ति पर बैठेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमसे ये नहीं कहा गया कि इनका मुख उत्तर की तरफ है या फिर दक्षिण की तरफ। तो जब भी आपसे मुख ना कहा जाए किधर है, तो आप हमेशा उनका मुख कहाँ मानेंगे, उत्तर की तरफ मानेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया है, कहा गया है जबकि ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। देखिए, ए और बी जो है वो अंतिम छोरों पर बैठे हैं और व्यक्ति कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो अब देखिए, ए ये हो गया इसका बायां छोर। अब इसके दाएं इधर बैठेंगे 2 3 4
5, 6। अब देखिए हमने 6 व्यक्तियों को एक साथ क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि ए और बी दोनों क्या है, अंतिम छोरों पर बैठे हैं। तो एक छोर ये हो गया, यहाँ पर ए बैठा है, और दूसरा छोर ये हो गया जहाँ पर बी बैठा है। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। अब हमें ये तो पता नहीं है कि ए जो है बाएं छोर पर बैठेगा या दाएं छोर पर बैठेगा। तो ये भी संभावना हो सकती है कि बी जो है बाएं छोर पर बैठा हो और ए जो है वो दाएं छोर पर बैठा हो। ठीक है, तो दोनों ही संभावनाएं, पॉसिबिलिटी हमने जो है वो बना ली हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। देखिए ई और एफ कहाँ बैठे हैं, पंक्ति के मध्य में। देखिए पंक्ति के मध्य में दो व्यक्तियों की जगह कौन सी है, ये वाली। ई और एफ कहाँ बैठेंगे, मध्य में, यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम ई और एफ को बैठाते हैं। ये हमने ई को बैठा दिया और ये हमने एफ को बैठा दिया। अब दोस्तों फिर से वही दो संभावनाएं बनेंगी कि यहाँ पर एफ इधर भी बैठ सकता है और ई इधर भी बैठ सकता है, क्योंकि ये हमको नहीं बताया गया कौन किधर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बना लिया है। आगे देखते हैं कुछ इनकी पॉसिबिलिटी जो है खत्म करने के लिए कुछ कहा गया है या नहीं। आगे देखिए कहा गया सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। देखिए जो सी है वो ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। अब देखिए अगर इन व्यक्तियों का मुख कहाँ है, उत्तर की तरफ, तो इनका बायां किधर होगा, इधर साइड में, यानी हमारा जो बायां है वही इसका बायां होगा। अब देखिए ए को अगर हम यहाँ पर मानते हैं तो ए का जो बायां होगा वो इधर साइड में होगा, जबकि व्यक्ति कितने, 6 ही हैं, इसके इधर अब कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा। तो इसका मतलब पक्का जो है ए यहाँ पर नहीं बैठेगा। कौन बैठेगा, यहाँ पर बी बैठेगा। तो जब यहाँ बी बैठ गया तो ए कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, अब ए यहाँ पर बैठ गया और इसके कहा गया है बाएं बगल में कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है, सॉरी, सी बैठा है। ए के बाईं बगल में, ये ही इसका बायां बगल है, तो इसके बाएं बगल में कौन बैठा है, सी बैठा है। ठीक है, तो ये हमने बैठा लिया। अब देखिए क्या कुछ आगे हमसे कहा गया है, तो आगे अब हमसे कुछ भी नहीं कहा गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा व्यक्ति जो है वो बच गया है, जो नहीं आया है। तो यहाँ पर ए बी सी, देखिए डी बच चुका है, जो यहाँ पर बैठेगा, जिसकी जगह एक खाली थी। ठीक है, तो डी को हमने यहाँ पर बैठा दिया। अब देखिए ई और एफ की जो पोजीशन है वो हमें क्लियर नहीं हो पाई, तो हम इसको जो है ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए बी कहाँ है, यहाँ पर, ये बी है, और इसका दायां किधर होगा, जो हमारा दायां वही इसका दायां होगा, यानी इसका इधर क्या होगा, दायां। अब इसके ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, डी बैठा है, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है आपका। ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों जो है हम अपने पंक्ति वाले क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमें कहता जाए हम उसी तरीके से जो है एक एक व्यक्तियों को बैठाते जाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया था ए और बी अंतिम छोरों पर बैठे हैं, तो हमने ए और बी को अंतिम छोरों पर बैठा लिया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए दाएं छोर पर बैठेगा या बाएं छोर पर बैठेगा, तो इसीलिए हमने दोनों संभावनाएं बनाई थी कि ए बी इधर भी बैठा दिया था, ए बी इधर भी बैठा दिया था। उसके बाद हमसे कहा गया ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तो हमने ई और एफ को पंक्ति के मध्य में बैठा दिया। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि हमें नहीं पता था ई इधर बैठा है या एफ इधर बैठा है, तो हमने जो है दोनों व्यक्तियों की पॉसिबिलिटी जो है वो बना ली। अब उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि सी जो है वो ए के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए अगर आप ए को यहाँ बैठाते तो सी कभी भी इसके बाईं ओर नहीं बैठ पाता, तो इसका मतलब पक्का यहाँ पर बी बैठेगा और ए बैठेगा यहाँ पर। तो इसके ठीक बगल में यानी बाईं ओर कौन बैठ गया, सी बैठ गया। ठीक है, अब एक ही जगह बची थी हमारे पास ये वाली, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, डी बैठेगा। ठीक है, अब देखिए ई और एफ से यहाँ से हमसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था, तो इसके बारे में हमें जो है जरूरी नहीं है कि हम इनकी जो है पोजीशन फिक्स करें। ठीक है, तो इसका दोस्तों आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए अब दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, अरुण, बाला, चीनू, दिनेश और इलंगो। ठीक है, तो इनके हम नाम लिख लेते हैं, कौन कौन है, अरुण। देखिए आप जो है शॉर्ट में ही लिख लीजिए, अरुण का ए लिख लीजिए। ठीक है, अरुण, बाला बी, चीनू, चीनू का सी, दिनेश का डी, और इलंगो, बड़ा ही अजीब नाम है इलंगो। ठीक है, तो इलंगो, ये 5 व्यक्ति हैं जो कहाँ बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हमसे कहा क्या गया है, क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। दिनेश चीनू के बगल में बैठा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम दिनेश और चीनू को बैठाते हैं, मान लो हम यहाँ दिनेश को बैठा दें और यहाँ पर किसको बैठा दें, हम चीनू को, तो फिर से हमारी वही संभावनाएं दो बनेंगी कि हो सकता है दिनेश इधर बैठा हो और चीनू जो है वो इधर बैठा हो। ठीक है, तो दोनों ही संभावनाएं हमने क्या की, बना ली यहाँ पर।
अब आगे देखते हैं क्या इनकी संभावनाएं जो हैं खत्म करने के लिए कुछ कहा गया है। अब देखिए आप जो है वो स्टेटमेंट ढूंढिए जिसमें चीनू या दिनेश के बारे में कुछ कहा गया हो। तो देखिए कौन सा, देखिए इलंगो, दिनेश इलंगो के साथ नहीं बैठा, यहाँ पर भी नहीं इनकी बात की गई है। इलंगो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अब हमें चीनू के स्थान जो है वो फिक्स हो गया है कि चीनू जो है दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी अगर हम इसको दायां छोर मानते हैं तो यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा चीनू, ठीक है। और यहाँ पर कौन बैठेगा, दिनेश, ठीक है, यहाँ पर दिनेश। अब दिनेश की देखिए दो संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है ये यहाँ पर बैठा हो या हो सकता है ये इसके पड़ोस में यहाँ पर भी बैठा हो, क्योंकि चीनू और दिनेश जो हैं अगल बगल में बैठे हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है। अब बाईं ओर है या दाईं ओर ये हमें नहीं पता, तो दिनेश की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है, दिनेश यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए जो हमने शुरुआत में छोड़ा है स्टेटमेंट वो देखते हैं। इलंगो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। देखिए इलंगो जो है वो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, यानी सबसे लास्ट में कौन बैठेगा, इलंगो, ठीक है। तो इसका हमने ई बना लिया। अब इलंगो देखिए बाएं सिरे पर है और व्यक्ति कितने हैं, 5 ही हैं। तो 4 व्यक्ति यहाँ पर आ चुके हैं, एक व्यक्ति बच गया है जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वो आ जाएगा। अब हमसे कहा गया आगे है चीनू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये तो हमने बना ही लिया था। फिर कहा गया अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है। अरुण जो है बाला के दाईं ओर बैठा है। अब देखिए अरुण को बाला के हम दाईं ओर कहाँ पर बैठा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है हमें दिनेश की पोजीशन हमें फिक्स नहीं थी ना अभी। देखिए दिनेश यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी बैठ सकता था। अब अगर हम दिनेश को यहाँ पर बैठा दें दाएं सिरे पर, तो देखिए अरुण जो है वो बाला के किधर बैठा है, अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है। तो हम बाला को यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। और इसका दाईं ओर यानी इधर साइड में कौन बैठ जाएगा, अरुण। तो ये बैठ गया अरुण, ठीक है। तो ये हमारी जो है अरेंजमेंट वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो दिनेश कहाँ बैठा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, दिनेश कहाँ बैठा है। देखिए ये इसका कौन सा है, बायां सिरा, और ये इसका है दायां सिरा। तो यहाँ देखिए दिनेश कहाँ बैठा है, दिनेश बैठा है दाएं सिरे पर। अब ऑप्शन देखिए, बाएं ओर से दूसरे स्थान पर गलत, दाईं ओर से तीसरे स्थान पर यह भी गलत, बाएं सिरे पर यह भी गलत है, दाएं सिरे पर यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वही सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दाएं सिरे पर बैठा है कौन, दिनेश, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कहा गया है, 7 मित्र हैं एल एम एन ओ पी क्यू और आर, ठीक है। 7 व्यक्ति कौन कौन है, एल एम एन ओ पी क्यू और आर, ठीक है। ये सभी जो है पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमसे क्या कहा गया है। पहले कहा गया एम ओ के दाएं पांचवें स्थान पर बैठा है। देखिए एम ओ के दाएं पांचवें स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसको बैठाएंगे, ओ को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बैठा लिया ओ को। अब जो है एम ओ के दाएं पांचवें स्थान पर बैठा है। अब देखिए ओ का दायां कहाँ होगा, इधर साइड में। तो इसके दाएं पांचवा हम बैठाएंगे एम को। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर कौन बैठा है, एम, ठीक है। तो ओ के दाएं पांचवा कौन हो गया, एम हो गया। आगे हमसे कहा गया है पी एल के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए पी एल के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए व्यक्ति कितने हैं, 7, और अभी यहाँ पर जो व्यक्ति आए हैं वो कितने आए हैं, 6। तो एक व्यक्ति हो सकता है या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। अब देखिए जो स्टेटमेंट हमसे कहा गया पी एल के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर हम इसको कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। देखिए एल के दाएं तीसरे किसको बैठाना है, पी को। अगर हम एल को यहाँ बैठा दें तो 1 2 3, पी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर। और अगर हम एल को यहाँ पर बैठा दें तो 1 2 3 यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि एम पहले से है। और अगर हम एल को यहाँ बैठा दें तो 1 2 3 पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो दो संभावनाएं बन रही हैं पी और एल के बैठने की। तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को छोड़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कुछ इनकी संभावना को खत्म किया जा रहा हो, कहीं पे कुछ कहा जा रहा हो। देखिए आगे कहा गया है एल एवं पी दोनों पंक्ति के अंतिम छोरों पर नहीं बैठे हैं। अब ये हमसे कहा गया एल और पी जो है अंतिम छोरों पर नहीं बैठे, तो पक्का एल और पी कहाँ बैठेंगे, बीच में बैठेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बना सकते हैं पी एल के दाएं को तीसरा है, तो यहाँ पर एल बैठ जाएगा और इसके दाएं तीसरा कौन बैठेगा, पी। 1 2 3, तो यहाँ पर बैठ गया पी, ठीक है। अब इसकी हमें पोजीशन फिक्स हो गई। आगे देखिए कहा गया है क्यू एवं आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। क्यू और आर एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। अब देखिए दो व्यक्ति हैं क्यू और आर,
और दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी यानी एक साथ बैठेंगे, तो दोनों के एक साथ बैठने की जगह यही तो बच रही है एक, है ना। तो Q और R कहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ पर। अब दोनों ही संभावनाएं देखिए बन सकती हैं, R इधर भी आ सकता है और Q इधर आ सकता है, ठीक है। तो दोनों ही संभावनाएं हमने बना ली, हो सकता है आगे खत्म हो जाएंगे। आगे कहा गया N Q के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। N जो है Q के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए अगर आप Q को यहाँ मानते हैं तो 1 2 3 यहाँ पर N नहीं आ पाएगा, है ना। तो इसका मतलब Q यहाँ पर नहीं बैठा है, यहाँ पर कौन बैठा है, R बैठा है। तो R यहाँ बैठ गया, तो अब पक्का Q कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। और इसके बाएं तीसरा कौन है, N। तो बाएं तीसरा यानी इधर साइड में 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, N बैठ जाएगा, ठीक है। तो N Q के बाएं क्या हो गया, तीसरे स्थान पर बैठ गया। अब ये हमारी अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। आर के संबंध में ओ का स्थान कौन सा है। देखिए आर के संबंध में ओ का स्थान कौन सा है, तो आर जो है, ओ जो है आर से किधर बैठा है, 1 2 3 यानी बाएं तीसरा, ठीक है। बाएं तीसरा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, बाएं को तीसरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है निम्न में से कौन पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे मित्रों को निरूपित करता है। अंतिम छोरों पर देखिए कौन बैठा है, M बैठा है और N बैठा है, यानी आंसर कौन हो जाएगा अंतिम छोरों पर, M और N, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कि N और M कहाँ बैठे हैं पंक्ति के अंतिम छोरों पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो है हम एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और व्यक्तियों को जो है वो बैठाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहा गया है ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए यहाँ पर जो है व्यक्ति क्लोज, ये क्लोज फॉर्म का क्वेश्चन है, और व्यक्ति जो है वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और सभी का मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ। तो देखिए क्लोज फॉर्म में जैसे हमने सर्किल वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे वृत्त में, ठीक उसी प्रकार जो है ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बस वहां पर वृत्ताकार मेज होता था, यहाँ पर वर्गाकार मेज है, तो ये हमने इसको बना लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी कहा गया है कि उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर हैं, जबकि 4 भुजाओं के मध्य में। अब 4 व्यक्ति कहाँ बैठे होंगे, कोनों पर, इस तरीके से, ठीक है। और 4 बैठेंगे भुजाओं के मध्य में, यहाँ पर, ठीक है। व्यक्ति कितने हैं, ए से एस तक, यानी ABCDEFG और H, ठीक है। तो इस तरीके से बैठेंगे। अब हम जो है यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, ए F के दाएं ओर दूसरा बैठा है। ए जो है F के दाएं ओर दूसरा बैठा है। अब देखिए यहाँ पर जो है, अभी हम ए और F को कहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई कोना पर बैठा हो, कोई भुजा के मध्य में बैठा हो। तो आगे हमसे कहा गया है F मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है, ठीक है। तो F को हम भुजा के मध्य में बैठा देंगे। अब आप F को कहीं भी बैठा सकते हैं भुजा के मध्य में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम बैठा लेते हैं F को यहाँ पर। अब जो A है वो F के दाएं और दूसरा है। अब देखिए ये जो है केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो इनका दायां कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसके दाएं दूसरा कौन है, A, 1 2, तो यहाँ पर हो गया A, ठीक है, क्योंकि यही एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। आगे देखिए कहा गया है जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा। जी है जो किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, यानी वो पक्का भुजा के मध्य में बैठेगा। कोने पर नहीं बैठा है, डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अब देखिए जी यहाँ पर भी बैठ सकता है और जी यहाँ पर भी बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर अब कभी भी कोने पर बैठेगा नहीं, और भुजाओं के मध्य में 2 ही जगह बची हैं। अब देखिए देखते हैं कहाँ इसको बैठा सकते हैं, डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठाना है इसको, ठीक है। तो डी के दाईं और दूसरा कहाँ बैठेगा, देखिए अगर हम डी को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2, दायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, 1 2 जी यहाँ पर बैठ जाएगा। और अगर हम डी को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 जी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पी एफ पहले से बैठा है। तो यही एक जगह बच रही है, यहाँ पर डी बैठ जाएगा और इसके दाएं दूसरा जी बैठ जाएगा, 1 2, ये बैठ गया जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया है डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए डी और बी के बीच में जो है केवल व्यक्ति 2 बैठे हैं। अब 2 व्यक्ति कहाँ से हो सकते हैं, देखिए 1 2, अगर यहाँ पर इधर बैठाते तो 1 2 बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इधर बैठाते तो 1 2 बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बी के बैठने की देखिए 2 संभावनाएं बन रही हैं, बी यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है।
तो हम इसको अभी नहीं बैठाएंगे, इसको छोड़ देंगे। हम देखते हैं क्या कोई आगे संभावना जो बी की है वो खत्म करने के लिए कुछ कहा गया है। देखिए आगे सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं है, सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं है। अच्छा देखिए इस स्टेटमेंट को हम बनाते हैं, बी को अभी हम छोड़ देंगे। देखिए सी जो है जी के बगल में नहीं बैठा, तो सी यहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ नहीं बैठेगा। तो अब सी के बैठने की दो जगह बच गई, ये वाली और ये वाली। ठीक है, सी जी के बगल में नहीं बैठा। अब इसकी भी दो संभावना देखिए बन रही है, सी यहाँ भी बैठ सकता है, सी यहाँ भी बैठ सकता है। तो इसको भी हम अभी छोड़ देंगे, हम किसी भी संभावना को अभी नहीं बना रहे हैं। आगे देखिए कहा गया एच बी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, एच बी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बी को यहाँ बैठाते हैं तो इसके बाएं दूसरा कौन बैठना चाहिए, एच। तो एक दो यहाँ एच आ जाएगा क्योंकि बायां होगा घड़ी की दिशा में। और अगर हम बी को यहाँ बैठाते हैं तो इसके बाएं दूसरा एक दो एच यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी हमारी अभी संभावना ही बन रही है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अब लास्ट वाला देखिए पॉइंट क्या कहा गया, ई जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। देखिए ई जो है ना तो जी के बगल में बैठा है, यानी यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। और ये जो है एफ के बगल में भी नहीं बैठा, यानी कि यहाँ यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जो है एफ जी जो है बैठेगा कहाँ, सॉरी कौन सा, ई। ई बैठेगा कहाँ, तो देखिए ई जो है इन तीन जगह पर आ नहीं सकता कभी, तो एक ही जगह ये बच रही है ई के बैठने की, ये वाली। ठीक है, तो ई का स्थान जो है वो फिक्स हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे बैठा सकते हैं कि नहीं। अब जो हमने स्टेटमेंट छोड़े थे वो यहाँ पर हम देखेंगे। लिखा है एच जो एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्या इसको आप बना सकते हैं अभी, एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर अभी इसको हम नहीं बना सकते। अच्छा सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, अब यहाँ पर देखिए सी जो है जी के बगल में नहीं बैठा, एक दो यहाँ नहीं बैठेगा कभी भी सी। तो सी के बैठने की जगह बची कौन, सिर्फ यही जगह तो बची है सी के बैठने की। तो इसका मतलब सी बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, अब सी बैठ चुका है, अब हम जो है बी को बैठा सकते हैं। अब बी कहाँ बैठ जाएगा, डी और बी के बीच में दो व्यक्ति थे, अब इधर तो बी बैठ नहीं सकता, तो एक दो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे 7 व्यक्ति हैं वो बैठ चुके हैं। अब एक व्यक्ति बच गया है, कौन सा व्यक्ति बच गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच बच रहा है, तो एच कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि एक ही व्यक्ति बचा है, तो एच बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी दोस्तों जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान रखिएगा जितनी भी संभावनाएं हैं उनको आप मत बनाइएगा, उनको आप छोड़ते जाइएगा। आगे कुछ जरूर कहा गया होगा जो उनकी संभावना को खत्म करेगा। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इनके इसका डबल फिगर भी बना सकते हैं जिसमें दो संभावनाएं आपको बनानी पड़ेंगी। जैसे बी की दो संभावनाएं थी यहाँ पर और यहाँ पर, तो एक फिगर में आप बी को यहाँ पर बैठाएंगे और एक फिगर में बी को आप यहाँ पर बैठाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम संभावना वाले फिगर जो है आगे देखेंगे किस तरीके से जो है बनते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए कहा गया है निम्न में से कौन वर्ग की भुजा के मध्य में बैठा है। देखिए मध्य में एच बैठा है क्या, नहीं। डी, हाँ डी बैठा है भुजा के मध्य में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वर्ग के कोनों पर बैठा है। अब कोनों पर देखिए कौन, डी बैठा नहीं है, जी, जी भी नहीं बैठा है, ई, हाँ ई कोने पर बैठा है। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो गया, ई, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन बैठा है, ई बैठा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, ई और एच के बीच में कौन बैठा है। देखिए ई, ई और एच के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन बैठा है, डी बैठा है। और चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर डी के विपरीत कौन बैठा है। तो देखिए डी का विपरीत कौन है, एफ। ठीक है, तो डी के विपरीत कौन हो गया, एफ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो ए सही हो जाएगा यहाँ पर, एफ। ठीक है, तो ये हमारी जो दोस्तों कंप्लीट हो गई अरेंजमेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 8 ही व्यक्ति हैं और एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो 8 व्यक्ति यहाँ पर कौन है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, उसके बाद है वी डब्ल्यू वाई, वी वी डब्ल्यू और वाई। ये जो है एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अभी हमने बैठाया था, तो ये हो गई वर्गाकार मेज। ठीक है, और इसमें दोस्तों कुछ और भी जानकारी दी गई है कि जो व्यक्ति कहाँ बैठे हैं, जो व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जो चार दोस्त कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, यानी जो कोने वाले व्यक्ति हैं उनका मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें व्यक्ति दोनों तरफ बैठेंगे, केंद्र की तरफ भी और केंद्र से बाहर की तरफ भी। और जबकि चार जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं वो बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, यानी ये जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं इनका मुख कहाँ है, केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किस तरीके से हम अरेंजमेंट बनाएंगे। देखिए पहले कहा गया है पी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। देखिए पी कहाँ है, केंद्र की ओर मुख करके, इसका मतलब पक्का पी कहाँ बैठा होगा, कोनों पर बैठा होगा। तो पी को हम कहीं भी बैठा सकते हैं, किसी भी कोने पर। तो हमने इसको इस कोने पर बैठा दिया। आगे कहा गया है पी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए अब वी को हम कहाँ बैठाएं कि पी जो है वी के दाएं तीसरा दिखे। देखिए क्या हम वी को यहाँ बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वी, ये व्यक्ति कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ। और जब व्यक्ति बाहर की तरफ देखता है तो दायां होता है घड़ी की दिशा में, तो यानी इसका दायां तीसरा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ कभी भी वी नहीं बैठ सकता। अच्छा अगर हम वी को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में। तो एक दो तीन, यहाँ इसके दाएं तीसरा पी बैठ सकता है। तो यहाँ पर कौन बैठ गया, वी बैठ गया। ठीक है, आगे कहा गया है टी जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, वी के एकदम बगल में नहीं है। देखिए टी का मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ, यानी केंद्र की तरफ है तो कोने पर ही बैठेगा। और लेकिन वी के बगल में नहीं है, यानी इस कोने पर और इस कोने पर वो नहीं आएगा। तो टी के एक ही जगह बची है बैठने की, कहाँ पर, ये वाले कोने पर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। वी और डब्ल्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। देखिए वी और डब्ल्यू के बीच में जो है सिर्फ एक व्यक्ति है। अब देखिए वी यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ पर आ सकता है, इसके बीच एक व्यक्ति हो जाएगा। और वी यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ पर भी आ सकता है, इसके बीच भी एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो डब्ल्यू के बैठने की दो संभावनाएं बन रही हैं। तो हम इसको अभी छोड़ेंगे। अब देखते हैं क्या इसकी संभावना को खत्म करने के लिए आगे कुछ कहा गया है। देखिए आगे कहा गया एस और सॉरी वी और डब्ल्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। हाँ, एस क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा एस क्यू भी अभी यहाँ पर नहीं आया, इसको भी नहीं बना सकते। क्यू केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, क्यू केंद्र की तरफ यहाँ दो जगह आ सकता है, ये भी छोड़ दीजिए। आर पी के एकदम बगल में नहीं बैठा, आर पी के एकदम बगल में यहाँ नहीं बैठेगा, तो इसकी भी तीन संभावनाएं बन रही हैं। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मजबूरी है कि हम दूसरा फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसका हम दूसरा फिगर बनाएंगे, यानी कि दूसरी जो संभावना है इसकी वो यहाँ पर हम बना लेंगे। अब पहले जो जहाँ बैठा है उसको वहीं पर बैठा देंगे। ये पी है, ये टी है, और यहाँ पर वी है। ठीक है, तो इनकी जो है पोजीशन फिक्स थी, तो इनको यहाँ पर हमने बना लिया है। अब देखिए जो हमसे कहा गया था वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति सिर्फ बैठा है, तो हम क्या करेंगे, एक में हम डब्ल्यू को यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, और दूसरे में डब्ल्यू को हम यहाँ पर बैठाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही संभावनाएं जो है हमने बना ली। ये संभावना फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है। हाँ, एस क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एस क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए आगे क्यू केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। अच्छा क्यू जो है वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, यानी क्यू या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। और अगर दोस्तों हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो एस क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब इसका देखिए ये केंद्र की तरफ देख रहा है, तो दायां कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। एक दो, तो यहाँ पर टी पहले से बैठा है तो क्यू नहीं बैठ सकता। अच्छा अगर हम दोस्तों एस क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, अगर हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं, अगर हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दायां कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। एक दो, यहाँ पर एस बैठ सकता है। ठीक है, तो ये एस बैठ गया। ठीक है, तो क्यू और एस को हमने पहले फिगर में बैठा दिया। अब हम इसको हम बैठाते हैं दूसरे फिगर में। देखिए क्यू एस के दाएं दाएं दूसरे स्थान पर था, और क्यू जो है वो केंद्र की तरफ है। तो अगर हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दायां होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। एक दो, यहाँ भी जो है एस नहीं बैठ सकता, तो क्यू पक्का यहीं पर बैठेगा, और इसके दाएं दूसरा एक दो, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, एस बैठ जाएगा। ठीक है, तो दोनों फिगर में हमने क्यू और एस को बैठा लिया है। अब कहा गया है आर पी के एकदम बगल में नहीं बैठा। देखिए आर जो है वो पी के एकदम बगल में नहीं बैठा। और अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिर्फ यही दो जगह बची हैं जो है आर को बैठाने की। अब अगर हम यहाँ से किसी भी जगह आर को बैठा देते हैं इन दोनों में से, तो ये पी का पड़ोसी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला हमारी जो पॉसिबिलिटी थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम जो है आर को कहाँ पर बैठा सकते हैं। देखिए आर कभी भी पी के पड़ोस में नहीं होगा, यानी आर कभी भी यहाँ नहीं आ सकता। तो पक्का आर कहाँ बैठेगा, यहीं पर बैठेगा। ठीक है, तो ये अब हमने आर को भी बैठा दिया। अब यहाँ पर जो है व्यक्ति बच कौन गया है, देखिए पी क्यू आर एस एस टी वी डब्ल्यू वाई, वाई नहीं आया है तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, वाई बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दोनों ही संभावनाएं अलग अलग बना ली थी, जिसमें एक संभावना बाद में हमारी गलत हो गई और ये वाली संभावना हमारी जो है वो सही हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं, इसका यहाँ पर हमारा कोई भी काम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जो है संभावनाएं बनाई जाती हैं जब संभावना कहीं से भी ना हट रही हो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है,
वाई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए वाई यहाँ पर है और ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो दायां कहाँ होगा, घड़ी की दिशा में। तो 1 2 3 कौन बैठा है, एस। यानी जो है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यानी एस बैठा है। ठीक है, अगला आंसर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है। देखिए एस यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो इनके बीच में कौन बैठा है, वी बैठा है। यानी जो ऑप्शन है हमारा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपकी अरेंजमेंट बन जाएगी तो आंसर जो है आप सारे दे लेंगे बहुत ही आसानी से। अगला देखिए कहा गया निम्न में से कौन सा युग्म विपरीत स्थानों के पर बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है। यानी एक दूसरे के वो विपरीत होने चाहिए। देखिए आर क्यू, क्या आर क्यू विपरीत है एक दूसरे के, नहीं। अच्छा, वाई एस, देखिए वाई एस भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। पी एस, हाँ पी एस देखिए एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। एस इस कोने पे है, पी इस कोने पर है। यानी जो इसका आंसर है हमारा वो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, कौन, पी और एस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान अपने विपरीत बैठे व्यक्ति के साथ बदल ले तो क्यू के तुरंत दाएं कौन बैठेगा। अब यहाँ कहा गया है यदि सभी व्यक्ति जो है अपने सामने वाले व्यक्ति से अपने स्थान बदल लें तो क्यू के दाएं कौन बैठेगा। अब देखिए क्यू कहाँ बैठा है, यहाँ पर। तो अगर ये स्थान बदलेगा टी से तो टी यहाँ पर आ जाएगा और क्यू टी की जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, अब कहा गया है क्यू के तुरंत दाएं कौन बैठा है। देखिए ये व्यक्ति कहाँ, अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका दाएं अब कहाँ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। यानी यहाँ पर कौन बैठा है इसके तुरंत दाएं, वाई। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन सा सही है, डी। ठीक है, वाई जो है वो बैठेगा क्योंकि तुरंत दाएं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से किसका मुख केंद्र से बाहर की तरफ है। अब ये हम जैसे पहले थे वैसे बना लेते हैं, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर टी। ठीक है, किसका मुख केंद्र से बाहर की तरफ है। देखिए क्या पी का बाहर है, नहीं। आर का, हाँ आर का केंद्र से बाहर की तरफ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी जो है अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने सिंगल पंक्ति वाले भी क्वेश्चन कर लिए और जो है वर्गाकार मेज के चारों ओर वाले भी क्वेश्चन कर लिए जिसमें व्यक्ति दोनों तरफ बैठ रहे थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे डबल रो वाले जिसमें कुछ व्यक्ति उत्तर की तरफ देखेंगे और कुछ व्यक्ति दक्षिण की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 10 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 10 व्यक्ति कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, ये 10 व्यक्ति हैं। अब इसने कहा है जो एक्स और वाई टीमों में बटे हैं, दो टीमें हैं, कौन सी, एक्स और वाई टीम। ठीक है, और प्रत्येक टीम में जो है 5 5 सदस्य हैं। तो इसका मतलब 5 जो है, जो 5 है, पांचों जो है, 10 जो है आमने सामने बैठेंगे 5 5 में। ठीक है, आगे कहा गया है एक्स टीम के सदस्यों का मुख उत्तर दिशा में है। देखिए जो एक्स टीम में है उनका मुख कहाँ है, उत्तर दिशा में। तो इसका मतलब पक्का जो वाई टीम में होंगे वो किधर होंगे, दक्षिण दिशा की ओर देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऊपर की जो हमें थ्योरी दी गई है उसका मतलब सिर्फ इतना ही है। अब आगे यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, देखिए हम यहाँ से कैसे बनाएंगे इसको। कहा गया है डी ए के दाएं को तीसरा है, डी ए के दाएं को तीसरा है। अब देखिए यहाँ पर ए डी ए के दाएं को तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। अब यहाँ पर देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि डी और ए किस जो है टीम में है, एक्स में या वाई में, यानी उत्तर की तरफ देख रहे हैं या दक्षिण की तरफ। तो इसके हम थोड़ा सा आगे पढ़ के देखते हैं, शायद कुछ हमें हिंट दी गई हो। बी जी के एकदम दाएं बैठा है और उसका मुख दक्षिण की ओर है। देखिए यहाँ से हमें किसका मुख पता चल गया, बी जी के एकदम दाएं बैठा है और उसका मुख, यानी बी का मुख यहाँ से हमें जो है वो पता चल रहा है, बी जी के एकदम बाएं। ठीक है, तो इसका मुख कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं किसको, बी को। ठीक है, हमने यहाँ पर बैठा लिया बी को, और ये किसके दाएं हैं, जी के एकदम दाएं बैठा है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो अब सॉरी यहाँ पर सबसे पहले हम जी को बैठाएंगे क्योंकि जी के दाएं बैठा है बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये व्यक्ति दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां कहाँ होगा, जो हमारा बायां होगा वो इसका दायां होगा, जो हमारा दायां होगा वो इसका बायां होगा। यानी इसका दायां दायां किधर हो जाएगा, इधर साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है, तो देखिए जी यहाँ पर बैठ चुका है। अब जो हम पहला स्टेटमेंट देखे थे उसको यहाँ पर पढ़ते हैं, डी ए के दाएं तीसरा और जी के एकदम सामने बैठा है। देखिए और जी के एकदम सामने कौन बैठा है, और किसके लिए आता है, हमेशा पहले वाले के लिए हमने बताया था। यानी जो डी है वो जी के एकदम सामने बैठा है, तो यहाँ पर जी के सामने कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। ठीक है, या इसको यहाँ पर बना लीजिए नीचे। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठ गया, डी बैठ गया, और डी ए के दाएं को तीसरा है।
देखिए डी जो है ए के दाएं को तीसरा है, यानी एक इधर बैठेगा, इधर कहीं बैठेगा, ठीक है, तभी तो ये दाएं तीसरा बन पाएगा। तो एक, दो और तीन। अब यहाँ पर कौन बैठेगा? ए। अब देखिए इसका दायां इधर ही तो होगा, तो एक, दो, तीन, ये डी जो है ए के दाएं तीसरा हो गया। अब देखिए चार व्यक्ति यहाँ पर आ चुके हैं, तो पक्का जब चार व्यक्ति यहाँ पर बन गए हैं तो इनके चार व्यक्ति सामने भी होंगे। दो तो आ चुके हैं, एक ये व्यक्ति होगा इसके सामने और एक ये व्यक्ति होगा इसके सामने, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है, एच बी के दाएं को तीसरा है। एच जो है वो बी के दाएं को तीसरा है। अब दायां इसका इधर ही तो होगा, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ देख रहा है। तो एक, दो और तीन, यानी यहाँ पर कौन बैठा है? एच, ठीक है, एच बैठा है। अब देखिए ये यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्योंकि बी दक्षिण की तरफ है, इसका मतलब एच बी जो है वो दक्षिण की तरफ ही देखेगा, ठीक है। आगे देखिए कहा गया है एच बी के दाएं तीसरा और एफ के ठीक सामने है। अब देखिए और वर्ड किसके लिए आया है यहाँ पर? एच के लिए आया है, पहले वाले के लिए। ये किसके सामने बैठा है? एफ के सामने, यानी इसके सामने जो बैठा है कौन बैठा है? एफ बैठा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ तक हमने बैठा लिया। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया सी ए व ई के बीच में है। ठीक है, सी जो है ए व ई के बीच में है। देखिए ए यहाँ पर है और सी को ए और ई के बीच में बैठाना है, तो ए सी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर, ठीक है, और ई बैठ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जो सी है ए और ई के बीच में बैठ चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो है अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब दो व्यक्ति सिर्फ हमें जो है बैठाने को बचे हैं। अब देखिए आगे कहा गया है सी ए व ई के बीच में और आई के सामने बैठा है। देखिए और यहाँ पर किसके लिए आया है? पहले वाले के लिए, यानी सी के लिए। सी किसके सामने बैठा है? आई के सामने बैठा है, यानी यहाँ पर कौन बैठेगा? आई बैठेगा, ठीक है। तो 9 व्यक्ति बैठ चुके हैं, अब एक ही व्यक्ति बचा है, वो कौन बचा है? देखिए यहाँ पर ए आ चुका है, नहीं, हाँ ए आ चुका है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई भी आ चुका है, जे बचा है, तो जे यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। तो ये हमारी जो है अरेंजमेंट वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हमने इस तरीके से जो है एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है और उसी तरीके से जो है अपने व्यक्तियों को यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, आई और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? देखिए आई और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, यानी जो इसका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए युग्मों में से कौन सा युग्म एक्स टीम के दोनों किनारों पर बैठे व्यक्ति सदस्यों को दर्शाता है? अब देखिए एक्स टीम के जो सदस्य हैं वो कहाँ देख रहे हैं? उत्तर की तरफ, यानी उत्तर की तरफ जो पंक्ति है उसमें अंतिम किनारों पर कौन से व्यक्ति बैठे हैं? तो यहाँ बैठा है एफ और डी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ डी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एफ और डी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म वाई टीम के दोनों किनारों पर बैठे सदस्यों को प्रदर्शित करता है? वाई का मतलब जो व्यक्ति दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, यानी इस पंक्ति में, तो एच और जी ये अंतिम किनारों पर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, जी और एच। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है ई के विपरीत कौन है? देखिए ई के विपरीत कौन है? बी, ठीक है। तो ई के विपरीत कौन हो गया? बी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक अरेंजमेंट से हमारे चार चार पांच पांच क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है आपके बैंक एग्जाम में पूछी जाती है, और एक बैंक एग्जाम में हमने बताया था आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 5 क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बैंक प्री एग्जाम में आपके वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब दोस्तों हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है एक, अब दो पंक्तियां यहाँ भी हैं और जो है एक पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे हैं, यानी टोटल जो है 12 व्यक्ति हैं। और यहाँ पर दो पंक्तियां हैं, पंक्ति 1, ठीक है, ये है पंक्ति 1, और इसमें फर्स्ट में कौन कौन बैठा है? फर्स्ट में बैठा है डी ई एफ के एल एम, डी ई एफ के एल एम, ये पंक्ति फर्स्ट में बैठे हैं और इनका मुख कहाँ है? उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर उन्मुख है। उन्मुख का मतलब होता है उत्तर की ओर मुख करके, ठीक है। और पंक्ति 2 जो है इसमें कौन कौन बैठा है? देखिए इसमें बैठा है एस टी यू एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये व्यक्ति हो गए, ठीक है। ये पंक्ति 2 में बैठे हैं। अब जो है इनको हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले कहा गया है ई किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए सबसे पहले ये बताइए ई किस पंक्ति में बैठा है? तो ई बैठा है कहाँ? पंक्ति 1 में। अच्छा, 2 वाले जो है इनका मुख कहाँ है? दक्षिण की तरफ,
ठीक है। तो ई बैठा है पंक्ति 1 में, यानी इसका मुख कहाँ होगा, उत्तर की तरफ। और ये जो है कहाँ है, ई किसी अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए किसी अंतिम छोर से, यहाँ हमें जो है नहीं पता कि ये दाएं अंतिम छोर से है या बाएं अंतिम छोर से है, तो इसकी जो है हम दो संभावनाएं बनाएंगे। देखिए पहले में हम इसको बाएं छोर से तीसरा बैठाते हैं, 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठ गया, ई। ठीक है। और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं जिसमें हम इसको दाएं छोर से तीसरा बैठाएंगे, 1 2 और 3, यानी यहाँ पर। ठीक है। तो दोनों ही संभावनाएं हमने अलग अलग बना ली हैं। अब आगे देखिए कहा गया है, एस ई की ओर उन्मुख व्यक्ति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए एस कहाँ बैठा है, जो व्यक्ति ई की ओर देख रहा है, यानी जो व्यक्ति ई की ओर देख रहा है, ये वाला व्यक्ति, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब देखिए ये व्यक्ति कहाँ देख रहा है, दक्षिण की तरफ। तो इसका जो बायां दूसरा होगा वो किधर होगा, जो इसका दायां होगा वो इसका क्या हो जाएगा, बायां। तो इसके बायां दूसरा यानी 1 और 2, यहाँ पर कौन बैठा है, एस। ठीक है। तो ये एस हो गया। एस ई के जो सामने व्यक्ति बैठा है उसके जो है बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये हमारा हो गया इसमें। अब हम इसको इसकी दूसरी संभावना में भी बनाते हैं। ठीक है। ये बैठा है व्यक्ति ई के सामने, और इसके बाएं दूसरा कौन बैठेगा, एस, यानी 1 और 2, यहाँ पर कौन बैठ गया, एस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 व्यक्ति इधर आ चुके हैं, 3 व्यक्ति यहाँ पर हैं, तो इसके सामने भी जो है इतने ही व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पर अब हम इनको बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 5 व्यक्ति आ चुके हैं, अब यहाँ पर 3 ही अभी बन रहे हैं, तो इनको हम इतना ही रखेंगे। अब देखिए आगे कहा गया, एस और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस और टी के मध्य जो है केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए यहाँ इस जो है टी कहाँ बैठेगा, टी हमेशा इधर ही बैठेगा, क्योंकि अगर इधर इसको बैठाते हैं तो इनके मध्य 3 व्यक्ति बैठाएंगे तो बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो 3 व्यक्ति, 1 2 3, एस और टी के मध्य, तो इसका मतलब टी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। अब देखिए इस वाले फिगर में टी कहाँ बैठेगा, देखिए इसमें जो है ई को हमने कहाँ बैठाया, दाएं छोर से तीसरा, यानी यहाँ पर, यानी इसके इधर अब कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो भी व्यक्ति हैं इसके इधर ही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 होंगे। ठीक, इस तरीके से 6 बना लिया, तो इसके 3 सामने भी होंगे। अब और एस यहाँ किनारे पर है, तो टी के मध्य 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, यानी टी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है। तो दोनों ही संभावनाओं में हमने एस और टी को बैठा दिया है। आगे कहा गया है के एम के दाएं ओर कहीं बैठा है। के जो है एम के दाएं ओर कहीं बैठा है, और के बैठा कहाँ है, पहली पंक्ति में, के और एम। अब के और एम के दाएं कहीं बैठा है, तो देखिए के जो है एम को अगर यहाँ बैठाएंगे तो के यहाँ बैठ जाएगा, एम को अगर यहाँ बैठाएंगे तो के यहाँ बैठ जाएगा, एम को अगर यहाँ बैठाते तो के इधर भी कहीं बैठ सकता है, यानी दाईं तरफ बैठेगा, लेकिन कहाँ बैठेगा ये हमें नहीं पता। तो ये देखिए संभावना में आएगा, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को। आगे देखिए कहा गया है, एक्स और टी के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। अब जरा देखिए एक्स और टी जो है किस पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में, यानी इनका मुख कहाँ होगा, दक्षिण की तरफ। और एक्स और टी के मध्य में जो है 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है इस पंक्ति में तो अभी 5-6 लोग हैं, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर और बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो है 6 व्यक्ति हो चुके हैं, अब यहाँ पर कहीं नहीं बढ़ेगा व्यक्ति। देखिए एक्स जो है टी के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति हैं, तो इस पंक्ति में एक्स को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, यहाँ बैठाएं, यहाँ बैठाएं, यहाँ बैठाएं, 3 से अधिक व्यक्ति कहीं भी नहीं हो सकते एक्स और टी के मध्य। तो इसका मतलब ये संभावना हमारी गलत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति आ चुके हैं, अब एक व्यक्ति कहाँ आएगा। अब देखिए अगर हम x को यहाँ बैठाएं तो इनके बीच 2 ही व्यक्ति बैठेंगे, लेकिन मान लिया जाए अगर एक व्यक्ति इधर किनारे पर भी बैठा है। अब देखिए अगर x को यहाँ पर हम बैठा दें तो x और t के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति हो गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ पर ये संभावना हमारी जो है सही बन रही है, ये हमारी गलत हो गई, तो अब इसको हम हटा देंगे। ठीक है। अब आगे देखिए कहा गया है, एफ टी के निकटतम पड़ोसियों में से एक की ओर उन्मुख है। जो एफ है वो टी के पड़ोसियों में से किसी एक की ओर उन्मुख है। अब देखिए टी का पड़ोसी तो सिर्फ यही है, यानी जो एफ है ये किसके सामने बैठेगा, इस वाले व्यक्ति के सामने बैठेगा। ठीक है, क्योंकि एफ एफ कहाँ बैठा है, पंक्ति फर्स्ट में, यानी उत्तर की तरफ ही देखेगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या कहा गया है, एफ टी के निकटतम पड़ोसियों में से एक की ओर, हाँ ये हो गया, जेड वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए जेड जो है वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, और जेड बैठा कहाँ, जेड वाई है पंक्ति 2 में, यानी दक्षिण की तरफ देखेंगे, तो जेड वाई के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अब देखिए अगर वाई को यहाँ बैठाते तो ये इसका बायां होगा। ठीक है। तो इसका मतलब वाई को हम कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर, और ये इसका दायां होगा। तो जेड वाई के दाएं दूसरे स्थान पर 1 और 2, यहाँ पर कौन बैठेगा, जेड बैठ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने जेड और वाई को भी बैठा दिया है। आगे कहा गया है, एल की ओर उन्मुख व्यक्ति यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए जो व्यक्ति एल की ओर उन्मुख है, यानी एल किस पंक्ति में है, पहले तो ये देखिए पंक्ति फर्स्ट में है एल। ठीक है। तो
तो एल की ओर जो व्यक्ति है उन्मुख है, यू के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अब देखिए यू कहाँ है, यू है पंक्ति सेकंड में, यानी अब पंक्ति सेकंड में जो है एक ही जगह बची है, तो यू यहीं पर तो बैठेगा, ठीक है। अब कहा गया है यू एल की ओर उन्मुख व्यक्ति यू के बाईं और तीसरा है। देखिए यू के बाईं और तीसरा, यू का बायां किधर होगा, यू का बायां होगा इधर साइड में, तो इसका बायां तीसरा 1 2 3, यानी ये जो व्यक्ति है किसके सामने बैठा है, एल के सामने बैठा है, ठीक है। ये हो गया, एल को हमने बैठा दिया यहाँ पर, ठीक है। एल की ओर उन्मुख व्यक्ति, हाँ एल की ओर उन्मुख व्यक्ति यू के बाएं तीसरे व्यक्ति बैठे व्यक्ति के सामने बैठा है, ठीक है। डी एस की ओर उन्मुख है। देखिए डी किसकी ओर उन्मुख है, एस की ओर, यानी डी यहाँ पर बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा, एल यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ और कहा गया है, के एम के दाईं ओर कहीं बैठा है। हाँ ये देखिए स्टेटमेंट छूटा था, के एम के दाईं ओर कहीं बैठा है। देखिए के एम बैठे कहाँ है, पंक्ति एक में। अब पंक्ति एक है ये, और के जो है एम के दाएं कहीं बैठा है, तो पक्का एम यहाँ बैठेगा और इसका दायां इधर होगा, तो के यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारी अरेंजमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप देखिए इस अरेंजमेंट को दोबारा, जितनी जो डबल वाली रो वाली हैं इनको आप दोबारा जरूर बनाइएगा, ठीक है, जिससे आपको जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी अरेंजमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इस संभावना को जो है हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन निकलेंगे वो हमारे जो है इस वाली पंक्ति में बनेंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन के की ओर उन्मुख है। देखिए के की ओर उन्मुख कौन है, के की ओर उन्मुख है वाई, यानी इसका ऑप्शन जो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाई, ठीक है। अगला आंसर देखते हैं क्या है। देखिए निम्न में से कौन एम के निकटतम पड़ोसियों पड़ोसियों की ओर उन्मुख है। देखिए एम के निकटतम पड़ोसी की ओर उन्मुख, एम का निकटतम पड़ोसी कौन है, एफ, और इसकी ओर उन्मुख कौन है, जेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जेड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न पास में से चार किसी एक दूसरे से संबंधित हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, आपको दिए गए विकल्पों में से उसका चयन करना जो इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए चार यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, अब एक जो है उस समूह में नहीं आता होगा। देखिए पहला है टी ई, देखिए टी यहाँ है, ई यहाँ है, ठीक है, टी ई, तो ये जो है इसकी विकर्णता विपरीत हो जाएगा। अच्छा यू डी, यू यहाँ है, डी यहाँ है, हाँ ठीक है, ये भी जो है विकर्णता विपरीत है। मतलब इसके जो है दाईं तरफ जो व्यक्ति बैठा है, सॉरी बाईं तरफ जो व्यक्ति बैठा है उसके सामने वाला, देखिए इसके बाईं तरफ ये व्यक्ति है, इसके ठीक सामने ये है, ठीक है। अगला है वाई एल, देखिए वाई यहाँ है और एल यहाँ है, ये भी बन रहा है, ठीक है, वाई एल भी बन रहा है। जेड ई, जेड ई, हाँ देखिए जेड ई नहीं बन रहा है, जेड ई यहाँ पर जो है किसी भी व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को सिर्फ बीच में गैप किया गया है, जेड ई। अच्छा अगला है जे जेड के, जेड के ये सही होगा, जेड के, यानी जो ऑप्शन नंबर गलत है हमारा वो जेड ई है, जेड ई, क्योंकि ये सभी में जो है इस तरीके से बन रहा है, एक छोड़ के दूसरा वाला, लेकिन जेड और ई में जो है सिर्फ एक ही छोड़ के ऐसे इसके सामने जस्ट सामने व्यक्ति का पड़ोसी है, ठीक है। तो यही हमारा गलत है, यानी जो ऑप्शन है वो कौन सा है, डी, जेड ई, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन वाई के निकटतम बाईं ओर बैठे व्यक्ति की ओर उन्मुख है। देखिए वाई के निकटतम बाईं ओर, और बाईं ओर कौन है, एस, तो इसकी ओर कौन उन्मुख है, डी, ठीक है, डी, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन, डी। और लास्ट क्वेश्चन है एम और डी के मध्य कितने लोग बैठे हैं। तो एम और डी के मध्य 1 2 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपके बैंक लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन मत लीजिएगा। जो बच्चे हैं बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका दोस्तों एक जो है सिंगल रो वाला क्वेश्चन देखिए अगला है हमारा, वो भी यहाँ पर जल्दी से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक सरल रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है, सभी का मुख उत्तर की दिशा में है। अब हमसे कहा गया है जी डी के बाएं चौथे स्थान पर है, जी जो है डी के बाएं चौथे स्थान पर है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, डी को, और जी इसके कहाँ है, बाएं चौथे स्थान पर, तो इसका बायां इधर होगा, तो इसके बाएं चौथा 1 2 3 और 4, यहाँ पर कौन बैठा है, जी, ठीक है, बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4। फिर कहा गया बी डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, देखिए बी कहाँ है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो इसका दायां इधर होगा, तो 1
और 2, यानी यहाँ पर कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। एफ तथा एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। अब देखिए एफ तथा एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। अब यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, टोटल 8 व्यक्ति। यहाँ पर कितने आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब एक व्यक्ति हो सकता है या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। अब कहा गया है एफ तथा एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। देखिए अगर हम एफ को यहाँ बैठाते हैं तो एच कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर, इनके बीच 2 लोग हो जाएंगे। और अगर एक व्यक्ति इधर होगा तो हो सकता है एफ इधर बैठ जाए, एच इधर बैठ जाए, तो भी इनके बीच 2 लोग होंगे। ठीक है, और क्या कंडीशन, क्या इधर कोई कंडीशन बन सकती है, अगर एक व्यक्ति इधर बैठता है, हाँ इधर नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 संभावनाएं बन रही हैं एफ तथा एच के बैठने की। तो अभी जो है इस स्टेटमेंट को हम जो है छोड़ देंगे। आगे देखिए क्या कहा गया है, एफ तथा एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। एफ डी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। देखिए एफ जो है डी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, ये हमसे कहा गया। तो एफ पक्का इधर ही कहीं बैठेगा, लेकिन कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। ये अगर हम एफ को यहाँ बैठाते हैं तो जो है कौन, एच यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, एफ यहाँ, एच यहाँ। ठीक है, अच्छा और कंडीशन कौन सी बन सकती है, अगर एफ को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 एच यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको देखिए थोड़ा छोड़ते हैं। आगे कहा गया है ना तो एफ नहीं एच पंक्ति किसी छोर पर बैठा है। अच्छा, अब ये छोर पर तो बैठे नहीं है, तो इसका मतलब एफ यहाँ नहीं बैठ सकता। ठीक है, पंक्ति के किनारे पर नहीं बैठ सकता, तो पक्का एफ जो है यहाँ पर बैठेगा बीच में ही, और एच भी बीच में ही बैठेगा। अब इनके बीच 2 व्यक्ति अगर बैठाने हैं तो एफ यहाँ बैठेगा और एच यहाँ बैठेगा। ठीक है, क्योंकि एफ जो है डी के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा, ये हमसे कहा गया है। तो एफ यहाँ बैठ गया 1 2, तो एफ और एच के बीच में 2 व्यक्ति हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे कहा गया है ए एच के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। देखिए ए जो है एच के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, तो दायां इधर ही होगा। अब यहाँ पर तुरंत दायां देखिए नहीं कहा गया, अगर तुरंत दायां कहा जाता तो हम इसको यहीं पर बैठाते, जबकि यहाँ पर नहीं बैठ पाता। लेकिन दायां कहा गया है तो दायां ये भी है। ठीक है, यहाँ पर भी ए को बैठाएंगे तो ए जो है एच के दाएं ही बैठेगा। ठीक है, देखिए तुरंत दायां और दायां में फर्क होता है। ठीक है, तुरंत का मतलब जस्ट पड़ोसी, और दाएं का मतलब है कि कहीं भी दाएं छोर, मतलब दाई तरफ। ठीक है, आगे कहा गया ए तथा सी के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं। अच्छा, अब ए देखिए बैठ चुका है, अब सी को कहाँ बैठाएं जो इनके बीच 3 से अधिक व्यक्ति हो जाए। देखिए क्या सी को अगर यहाँ बैठा दे तो 1 2 3 ही व्यक्ति आएंगे ए सी के बीच, जबकि हैं कितने, 3 से अधिक। तो पक्का सी यहीं बैठेगा। तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो गए ए और सी के बीच में। अब देखिए कौन सा व्यक्ति बच गया यहाँ पर, ई बच गया है, तो ई कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, दी गई व्यवस्था के आधार पर ई डी से संबंधित है, ई इसी प्रकार बी ए से, तो एच किससे संबंधित होगा। देखिए ई किससे संबंधित है, डी से। दूसरा है बी किससे संबंधित है, ए से। तो पूछा गया है एच जो है वो किससे संबंधित है। देखिए ई कहाँ है, यहाँ पर, और डी यहाँ पर। ठीक है, इसके दाईं तरफ बैठा है तुरंत। बी यहाँ पर, बी ए, देखिए बी यहाँ है तो ए यहाँ, इसके दाईं तरफ। ठीक है, यानी जो दूसरा व्यक्ति है पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है। तो एच का पूछा है, देखिए एच, एच के तुरंत दाएं कौन बैठा है, बी। यानी इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सही होगा, बी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो आंसर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति था वो पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा था। ठीक है, देखिए डी जो है ई के तुरंत दाएं है, ए जो है बी के तुरंत दाएं है, तो एच के तुरंत दाएं कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला कहा गया सी तथा जी के बीच कितने लोग बैठे हैं। देखिए सी तथा जी के बीच, सी तथा जी के बीच, सी तथा जी के बीच कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार दाएं से बाएं बैठाया जाए तो कितनी व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अच्छा, सभी व्यक्तियों को जो वर्णमाला क्रम में दाएं से बाएं बैठाना है। ठीक है, तो ए जो है यहाँ से देखिए ए बैठेगा, बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, ऐसे बैठना है। ठीक है, वर्णमाला क्रम में। तो यहाँ कहा गया कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए ए भी नहीं बदला है, बी भी नहीं बदला है, डी भी नहीं बदला है, ई भी नहीं बदला है, और एफ भी नहीं बदला है। तो 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 व्यक्ति, 5 व्यक्तियों के स्थान नहीं बदले हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 से अधिक है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 से अधिक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है,
तो ये दोस्तों, ये हमारी हो गई आज की क्लास। और आज हमारी जो सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो क्लास को दोस्तों लाइक शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।